नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 का निशाना। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। क्या है पूरा मामला, किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, बताएंगे आपको आगे बुलेटिन में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नजर डालते हैं 9 का निशाना पर। बड़ी खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी। कई राज्यों में देखिए बर्ड फ्लू की दहशत। कोरोना महामारी के बीच अब अगर खतरे में कुछ राज्य हैं तो वो बर्ड फ्लू के खतरे में हैं। बर्ड फ्लू के चलते सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ता हुआ लगातार हम देख रहे हैं। राजस्थान, गुजरात में बर्ड फ्लू की दहशत। हिमाचल, मध्य प्रदेश, केरल में भी अलर्ट है। इंदौर में 154 कौवों की मौत हो गई है। राजस्थान में 252 कौवों की मौत हो गई है, जिस वजह से अब राज्य सरकारों की तरफ से एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस राज्य में कितने पक्षियों की मौत हुई है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ये बताया जा रहा है, जिसकी चपेट में या जिससे प्रभावित सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि इंसान भी होगा। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच अगर एक और खतरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं तो वो है बर्ड फ्लू का। लगातार आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं। एहतियात बरतने की आपको भी जरूरत है। पक्षियों की अचानक मौत के बाद से ही अलर्ट है। हिमाचल, मध्य प्रदेश, केरल में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में 154 कौवों की पक्षियों की मौत देखी गई है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की वजह से सनसनी है। तो एक तरफ लोग परेशान थे, पहले ही पूरी दुनिया त्रस्त थी कोरोना की वजह से, लेकिन भारत में देखिए बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दी है। सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी से लड़ने की प्राथमिक तैयारी राज्यों की क्या है, क्योंकि 1-2 राज्य नहीं, 5 राज्य इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में जिस तरह से पक्षियों के मौत के मामले एक साथ मामले सामने आए हैं, उसने चिंता बढ़ाई है। बिल्कुल, स्थिति को काबू में पाने के लिए लगातार एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हमें जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। और सत्य विजय के साथ साथ और भी सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से हैं। न्यूज रूम से श्वेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और अमरदीप का भी मैं रुख करूंगी। श्वेता, बेतहाशा ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जो चिंता बढ़ा रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ये बताया जा रहा है जो सिर्फ पक्षियों के लिए खतरनाक नहीं बल्कि मनुष्यों में भी ये पनपेगा। हमारे लिए भी खतरे की बात है। बिल्कुल सही कह रही है ज्योत्सना। देखिए, अभी कोरोना का कहर थमा भी नहीं है कि बर्ड फ्लू की वजह से हड़कंप है। 5 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है और सबसे बड़ी बात है कि अब इसके खतरनाक नतीजे देखने के लिए सामने आ रहे हैं। पहले भी बर्ड फ्लू एक बार देश में इस तरह से कहर मचा चुका है, आपको याद होगा। और अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में अंडे, मांस, मछली और साथ ही चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केरल में 40,000 पक्षियों को मारने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को बर्ड फ्लू को लेकर के सावधानी बरतनी ही होगी। देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई है आम लोगों के लिए, वो मैं चाहूंगी दर्शकों को बताऊं कि चिकन और अंडा जो लोग खाते हैं उनके लिए खास एडवाइजरी ये है कि आप बिल्कुल भी बाहर से ऑर्डर करके चिकन ना खाएं। खास तौर पर वो राज्य जहां पर बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, उन राज्य को लोगों को बिल्कुल अभी मना है कि आप चिकन और अंडा ना खाएं बाहर से। और अगर जो लोग देश में खा भी रहे हैं वो बॉयल करके ये एक तरीके से कई मोर्चों पर सावधानी बरतने के संकेत है। हमारे साथ इस वक्त सत्य विजय जुड़े हुए, भोपाल से सीधे रुख करेंगे उनका। सत्य विजय, सैंपल की जांच की जा रही है, बड़ी संख्या में पक्षी मर रहे हैं, क्या खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से, क्योंकि वहीं पर सैंपल की जांच की जा रही है। अभी तक ये जांच कहां तक गई है, कहां आगे बढ़ी है? जी हाँ, देखिए, बर्ड फ्लू उससे मध्य प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच जो बर्ड फ्लू है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मंदसौर की बात करें, सीहोर की बात करें, खंडवा, खरगोन की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, इन सब जगह पर बर्ड फ्लू के सैंपल जो है भोपाल में जांच के लिए भेजे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मंदसौर से जो जांच रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव पाई गई है और मंदसौर में करीब 150 के लगभग कौवे मर भी चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये जो बर्ड फ्लू है ये सिर्फ अभी कौवों तक सीमित है, ये चिकन या बाकी चीजों तक संक्रमण इसका फैला नहीं है। लेकिन सरकार ने इसको लेकर एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है और सरकार का ये कहना है, प्रदेश में जो पशु मंत्री हैं और बाकी लोग हैं जिम्मेदार, उनका ये कहना है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कारगर कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन चिंता वाली बात है कि 5 जिलों में मंदसौर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, सीहोर, इन जिलों में इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है और कुछ जगह की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई है। तो जल्द इस
पे अगर काबू नहीं पाया गया तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। सिम्टम्स इसके जो बढ़ रहे हैं वो बाकी अगर वर्ड्स में इस तरह की चीजें फैलती हैं तो वो इंसान तक भी आने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, और यही चिंता का विषय भी है। भोपाल में ही देखिए सैंपल की जांच हो रही है और राजस्थान का रुख करूंगी। जयपुर से लाइव मेरे सहयोगी अमरदीप इस समय हमारे साथ मौजूद है। वहां पर सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है उस राज्य में। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और क्या तैयारी क्या है इससे निपटने के लिए? देखिए ज्योत्सना, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 471 कौवों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर अनऑफिशियल बात करें तो करीब 600 से ऊपर ये तादाद पहुंच चुकी है, क्योंकि 500 का आंकड़ा हमने कल दिखाया था और लगातार हमारी इस खबर पर नज़र भी थी। इसके अलावा 7 से 8 जिलों में ये जो बर्ड फ्लू का असर है वो देखने को मिला है। 4 नए जिले जो हैं वो कल ऐड ऑन हो गए थे, क्योंकि जैसलमेर तक पक्षियों में ये वायरस फैला है और जैसलमेर थार के रेगिस्तान में भी। बिल्कुल, राजस्थान से भी खबरें आई हैं, राजस्थान से भी खबरें आई हैं। हम लौटेंगे आपके पास अमरदीप। इस वक्त पीएस बंसोड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पक्षी वैज्ञानिक है। बंसोड़ साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि कितना चिंतित होने की बात है, लोगों को कितना इस बीमारी से, जो नई बीमारी है जो बर्ड फ्लू ने दस्तक एक बार फिर से दिया, उससे कितना चिंतित होने की जरूरत है लोगों को? लोगों को इसकी चिंतित होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये जो वायरस अभी कौवों में आया हुआ है, ये मनुष्य में इसका कोई संक्रमण अधिक नहीं होता है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परंतु ये वायरस मुर्गियों में नहीं फैले, इसकी चिंता ज्यादा हो रही है हमें, तो इसके ऊपर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, खतरा कम है कि ये इंसान तक पहुंचेगा, बट सर कुछ तो एहतियात कदम उठाने पड़ेंगे ना, जैसे चिकन खाने के लिए साफ मना कर दिया जाता है जब बर्ड फ्लू जैसी खबर सामने आती है, ऐसा खतरा होता है? नहीं, ऐसा खतरा में कोई ये नहीं, जब तक मुर्गियों में इसका कोई खतरा नहीं है। अच्छा। जब तक अभी तक केवल जंगली पशु पक्षी में आया हुआ है, और तो जब तक इसमें मुर्गी में पुष्टि नहीं होती है तब तक कोई खतरा नहीं है। और अब चिकन और अंडे उबाल के अगर खाते हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब ये मुर्गी में आता है तब सरकार अपने हिसाब से एक्शन प्लान लग के उस एरिया में तो वैसे बंद हो जाता है, इसलिए अब तक तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या इसके मतलब बर्ड टू बर्ड, एनिमल टू एनिमल फैलने की आशंका रहती है क्या? क्या इस तरह की कोई संभावना होती है क्या? आप जानकार हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, इसलिए शायद लोगों की चिंता है कि कहीं पक्षियों से दूसरे पक्षियों तक ना ये कैरी करे। बस सर, यही चिंता है कि ये इस पक्षियों से हमारे दूसरे पक्षियों में कैरी करता है, और मनुष्य में इसका इन्फेक्शन H5N8 का बहुत कम है, इसलिए ज्यादा मनुष्य को ज्यादा चिंता करने की, सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। सावधानी बरते, कोई जंगली पक्षियों के पास ज्यादा नहीं जाए, ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ श्वेता भी जुड़ी हुई है। श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताई वो ये कि हमें सावधानी रखने की जरूरत है, हमें इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। चिंता की बात उतनी नहीं है, लेकिन सिर्फ चिंता इतनी है कि पक्षियों से पक्षियों तक ये बीमारी न फैल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि आप, सबसे बड़ी चिंता